हेलो 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 हेलो। हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? हेलो हेलो हेलो। सिंगल टावर। ओके। हेलो 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 हेलो। हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? चलिए, परफेक्ट। आई थिंक आई एम ऑडिबल। जस्ट अ सेकंड। हेलो। चलो चलो, परफेक्ट। भाई जेई की डेट्स आ गई ना, जेई मेन की। जेई मेन की डेट्स आ गई। 15 अप्रैल को भी पेपर है यार। इन्होंने अलग ही फेस्टिवल कर रखा है, 6 अप्रैल से 15 अप्रैल। 10 दिन तक जेई मेन चला रहे हैं। सो बेसिकली जेई मेन की जो डेट्स हैं दोस्तों, वो क्या क्या है? 6, 8, 10, 11, 12, 13, 15। यही है ना? दीज आर दी 7 डेट्स। करेक्ट। दीज आर दी 7 डेट्स। करेक्ट। तो अब डी डे चालू हो चुका है दोस्तों। डी डे चालू हो चुका है। राइट। आज हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। इससे 3 क्वेश्चन पक्का है। और 3 क्वेश्चन कहां कहां से आएंगे वो भी मैं बता देता हूं। राइट। 3 क्वेश्चन कहां कहां से आएंगे ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। ठीक है। मेरा नाम है प्रशांत जैन दोस्तों। ऑल इंडिया रैंक 42, जेई 2008। ये मेरा बैच आ रहा है प्रोडिजी। 5 अप्रैल को ये बैच स्टार्ट होगा दोस्तों। पीजे लाइव कोड यूज करके आप लोग इसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ठीक है। यूएसटी आप लोग दे सकते हैं दोस्तों। 26 अप्रैल से 16 अप्रैल तक हुआ है। 90% तक की स्कॉलरशिप आप लोग को मिल सकती है इसके अंदर। चलिए, तो अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों, मैक्सिमा मिनिमा। सबसे पहली जो चीज होती है ना, वो मैक्सिमा मिनिमा होती है। किसी भी फंक्शन का मैक्सिमा और मिनिमा निकालना। इसके अंदर देखो, रूल बहुत सिंपल है। रूल बहुत सिंपल है। देखिए, एक चार्ट होता है। अगर एफ एक्स है, ठीक है, तो एफ डैश एक्स 0 है ना? ये चार्ट शायद आपको पता होगा। राइट। एफ डैश एक्स लेस देन 0। यहां पे इंक्रीजिंग हो जाता है, यहां पे डिक्रीजिंग हो जाता है। ठीक है। अब इसको फर्दर चेक करना पड़ता है। अगर एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है तो मिनिमा, एफ डबल डैश एक्स लेस देन 0 है तो मैक्सिमा। राइट। और एफ ट्रिपल डैश एक्स, एफ डबल डैश एक्स 0 है, फिर और वापस से चेक करना पड़ता है। फिर चेक करना पड़ता है। राइट। अगर एफ ट्रिपल डैश एक्स नॉट इक्वल टू 0 है तो बेसिकली वो इन्फ्लेक्शन हो जाता है ना? इन्फ्लेक्शन पॉइंट हो जाता है। राइट। इन्फ्लेक्शन पॉइंट हो जाता है। और अगर एफ ट्रिपल डैश एक्स भी 0 आ गया तो फिर ये पूरा एनालिसिस एज इट इज ऐसा का ऐसा हो जाता है। उसको एफ डैश एक्स मान लिया जाता है। उसको एफ डैश एक्स मान लिया जाता है। फिर एक और बार डिफरेंशिएट करो। ये याद है? ये याद है? ये याद है? सभी बच्चों को याद है ना ये? तो बेसिकली फंक्शन आएगा, आपको मैक्सिमम मिनिमा करना है। आपको मैक्सिमम मिनिमा करना है। क्लियर? बट बहुत बार ऐसा होगा दोस्तों, बहुत बार ऐसा होगा कि आप मैक्सिमम मिनिमा के अलावा भी कुछ चीजें कर सकते हो। मैक्सिमम मिनिमा के अलावा भी कुछ चीजें कर सकते हो, और वो चीजें ज्यादा एफिशिएंट भी होती है। वो चीजें ज्यादा एफिशिएंट भी होती है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, देखिए, मैं आप लोगों को क्वेश्चन बताता हूं। मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन बताता हूं। देखिए, है ना? जैसे मान लीजिए ये एफ एक्स है आपका। राइट। इसमें मैक्सिमम मिनिमम बाय एम जी एम तो आता ही है। अब आप ये देखिए, ये एफ एक्स है। ठीक है। कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 9 सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है। फाइंड मिनिमम वैल्यू। अब जैसे मान लीजिए ये आ गया, कैसे करेंगे इसको आप? फाइंड मिनिमम वैल्यू। ठीक है।
बहुत गलत आंसर देते हैं बच्चे इसका, मैंने देखा है। मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि बच्चे इसका बहुत गलत आंसर देते हैं। बताइए आप। क्या आंसर आएगा इसका? क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मतलब वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन है, पता है, वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन है। बताइएगा आप। 6, राज कस्तवार स्वस्तिदीप। अब ये स्वस्तिदीप तो मेरी क्लास में आया हुआ है, क्लास में इसने ये क्वेश्चन गलत किया हुआ है, फिर भी इसने गलत कर दिया, है ना? यही चीज होती है, देखो ना, मैक्सिमम लोग 6 ही बोलते हैं इसको। बच्चे क्या बोलते हैं? सर देखो कॉस स्क्वायर एक्स, है ना, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 9 सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 6 हो जाएगा। अब इसमें इक्वालिटी कब आती है? इसमें इक्वालिटी कब आती है? जब ये दो नंबर इक्वल हो। अब मुझे एक चीज बताओ, कॉस स्क्वायर एक्स कभी 9 सेक स्क्वायर एक्स के बराबर हो सकता है क्या? खुद सोच के देखो आप, इसके बराबर हो सकता है क्या? इसके बराबर हो सकता है? खुद बता दो आप, इसके बराबर हो सकता है क्या? इसके बराबर ये हो ही नहीं सकता, इसके बराबर ये हो ही नहीं सकता, राइट? बिकॉज इसके लिए कॉस स्क्वायर एक्स को 3 होना पड़ेगा, विच इज नॉट पॉसिबल। इसका जो आंसर है ना वो 10 आता है, इसकी मिनिमम वैल्यू 10 आएगी, मिनिमम वैल्यू 10 आएगी, इसकी मिनिमम वैल्यू 10 आएगी। और इसको करना कैसे, देखो मैं आपको सिखाता हूं, मैं आपको सिखाता हूं इसको करना कैसे। देखो इसको आप ऐसे लिखोगे, एफ ऑफ टी, हमेशा ऐसे दिमाग लगाना होता है इसमें, टी प्लस 9 अपॉन टी, यही है। कॉस स्क्वायर एक्स को टी माना, और टी की रेंज आप 0 से 1 कर दीजिए, यही है ना। टी 0 से 1 होगा ये मानते हो आप? 0 चलो हटा दो, 0 वाली वैल्यू हटा दो। टी 0 से 1 होगा ये मानते हो आप? इसके अंदर टी 0 से 1 होगा। और अब इसको डिफ्रेंशिएट करो, एफ डैश टी किया आपने 1 माइनस 9 बाई टी स्क्वायर। अब आप 0 से 1 के अंदर इंटरवल देखो, 0 से 1 में इट इज डिक्रीजिंग, 0 से 1 में इट इज डिक्रीजिंग, आप चेक कर लो, क्योंकि एफ डैश टी लेस देन 0 आएगा as t belongs to 0 to 1, and that is how you see it, that is how you see it, how do you see it, that is how you see it। एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट कर दिया, समझ में किसी को भी नहीं आया भाई साहब? एफ डैश टी लेस देन 0 है, इसका मतलब यह है कि 0 पर मैक्सिमम आएगा, 1 पर मिनिमम आएगा। अब 1 पर चेक कर लो, एफ ऑफ 1 कितना होगा? 10, तो 10 इसकी मिनिमम वैल्यू आ गई। चमका? चमका क्या? चमका क्या? प्रदीप बोल रहा है कि भाई एसवी लाइव ऑन वीसीएंस। मैं बताता हूँ दोस्तों, है ना, इसी समय केमिस्ट्री की भी लाइव लेक्चर्स चल रहे हैं, आपको किसी को भी वहां जाना है तो जा सकते हैं। देख मैंने तेरा प्रमोशन कर दिया, क्यों इतनी मेहनत करते हो रोज, है रोज इतनी मेहनत करते हो तुम, है यहाँ पे चैट पे आके बच्चों को बताते हो जैसे उनको पता ही नहीं है। मेरे हिसाब से तो सबको पता है, और जो यहाँ पे रुक रहे हैं वो दे आर चूजिंग टू स्टे हियर, है ना, दे आर चूजिंग टू स्टे हियर एंड स्टडी मैथमेटिक्स, दैट इज व्हाट आई सी। ठीक है, लास्ट स्टेप देखो, मैंने बस केवल ये चीज देखी, आपको ये देखना पड़ेगा कि वो मैक्सिमम मिनिमम कब आ रहा है, मैक्सिमम मिनिमम किस तरीके से यहां पे इंक्लूड होगा, राइट? तो यहां पे क्रिटिकल पॉइंट कुछ है ही नहीं, बेसिक सिंपल चीज है। देखिए अगर आपका फंक्शन ए से बी में या तो इंक्रीज कर गया या डिक्रीज कर गया, तो बाउंड्रीज पर ही मैक्सिमम मिनिमम आता है, बाउंड्रीज पर ही मैक्सिमम मिनिमम आता है, करेक्ट, राइट? बहुत डर लग रहा है। देखो दोस्तों, डर के आगे जीत है, आदरणीय ऋतिक रोशन ने कहा है कि डर के आगे ही जीत है दोस्तों, तो आपको डर को फेस करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए दोस्तों, जब भी डर लगता है ना तो गला सबका सूखता है, और जो इस समय में गला गीला करके आगे बढ़ जाएगा वही जीतेगा दोस्तों, ऐसा आदरणीय ऋतिक रोशन ने कहा है। जोक सपाट यार, देखो दोस्तों, जो सबके साथ है ना उससे डरना नहीं चाहिए सिचुएशन, है ना। दीज आर द थिंग्स विच मेक योर कैरेक्टर, ठीक है। मैंने दोस्तों अपनी लाइफ में देखा है कि जैसे
आई हैव सीन मेनी पीपल इन माई लाइफ, जैसे मेरे मेरे स्कूल के जो दोस्त लोग हैं ना, मैं एक मेजर चीज जो देखता हूं ना, वो ये कि हैविंग अ प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड, हैविंग अ प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड इज अ ट्रेट which is developed when you face situations which are very tough. आज आप लोग जेई मेन फेस कर रहे हो, 10 लाख बच्चे देते हैं, 11 लाख यूनिक एस्पिरेंट्स देते हैं, उसके बीच में आपको परफॉर्म करना है, हाई प्रेशर सिचुएशन. व्हेन यू फेस दीज थिंग्स, तुम सेलेक्ट हो या नहीं हो, बट आपका कैरेक्टर बिल्ड हो जाता है. और जब आपका कैरेक्टर बिल्ड हो जाता है ना, यू नो व्हाट इट टेक्स टू पास और फेल अ एग्जाम. और दोस्तों जो रियल लाइफ में सिचुएशंस आती है ना, दे आर मच मोर सिंपलर. बिलीव मी, यू हैव टू बिलीव मी हियर. जो लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है ना आगे जाके, दे आर मच सिंपलर देन जेई मेन. जेई मेन से बहुत सिंपल होती है. ठीक है, तो अगर आपने जेई मेन फेस किया ना, यू आर ऑलरेडी अ वॉरियर. यू आर ऑलरेडी अ वॉरियर. यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ दैट यू आर अ वॉरियर. ठीक है, इफ यू डू नॉट बिलीव ना, दैट इज व्हेन यू फेल. दैट इज व्हेन यू फेल इन लाइफ. राइट? Failing in JEE main is highly irrelevant when it comes to life. Right? Considering that you will live for 80 years, at least 2 years or 3 years or 4 years of preparation time is a fraction of your lifespan. But this fraction of lifespan, if you have spent properly fighting for yourself, will define how your rest of life is going to be. ठीक है, ये चीज आप लोग ध्यान रखें बस. ठीक है, चलिए. करेक्ट. तो इस तरह से देखो दोस्तों, ये मैक्सिमम मिनिमम के क्वेश्चंस को हम लोग को डील करना होता है. अब एक और क्वेश्चन आप लोग कीजिए. ठीक है, एक और क्वेश्चन बेसिकली आप लोग कीजिए. ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, ये एंटिसिपेटेड है मेरे को. राइट? एफ एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स प्लस 4 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स. प्लीज इसको सॉल्व कीजिए आप. प्लीज इसको सॉल्व कीजिए, है ना. ये क्वेश्चन दोस्तों एंटिसिपेटेड है. बहुत इंग्लिश होगी. मैं आपको एक और चीज बताता हूं दोस्तों ना, जब तक ये क्वेश्चन हो रहा है, मैंने लाइफ में एक और चीज ऑब्जर्व की है. आप लोग के जो स्कूल के टाइम के जो टॉपर्स वगैरह होते हैं ना, दे आर नॉट नेसेसरली दी परफॉर्मर्स इन लाइफ फॉर इटर्निटी. आप लोगों ने देखा होगा ना, देखो आप लोगों ने अपनी लाइफ में भी देखा होगा, 6 तक कोई और टॉपर होता है, 6 से 8 में कोई और टॉपर है, 9 10 में कोई और टॉपर है, 11 12 में कोई और टॉपर है. ये जिंदगी में भी चलता रहता है. ठीक है, ग्रेजुएशन के टाइम पे सब लोग अलग अलग लेवल पे होते हैं. ठीक है, आज मैं खुद का अगर एग्जांपल लूं दोस्तों, 2008 में मैंने और गौरव मंजाल सर ने दोनों ने जेई का एग्जाम दिया था. उस समय मैं टॉपर था, बट आज मैं उनकी कंपनी में काम कर रहा हूं. राइट? तो पॉइंट ये है कि लाइफ में कोई भी आगे पीछे जा सकता है डिपेंडिंग ऑन व्हाट दे आर डूइंग. दो स्किल्स जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है ना, एक योर केपेबिलिटी टू कम्युनिकेट व्हाट यू थिंक, है ना. आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत सॉलिड होनी चाहिए. अगर आपकी नहीं है ना, प्लीज वर्क ऑन दैट. अगर आपने अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर अच्छे से वर्क कर लिया ना, यू विल बी एबल टू मेक गुड लिविंग फॉर योर सेल्फ. बहुत ही स्कैर्स है ये स्किल. आई डोंट नो व्हाई. ठीक है, और मेरा ये पर्सनली मानना है कि थोड़ा सा डिफिकल्ट तो होता है, मतलब कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर मास्टर होना थोड़ा सा डिफिकल्ट तो होता है. और एक बहुत एवरेज लेवल ऑफ इंटेलेक्ट रिक्वायर्ड है दोस्तों, बहुत एवरेज लेवल ऑफ इंटेलेक्ट रिक्वायर्ड है टू एक्सेल इन लाइफ. मगर जो कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह ना, ये बहुत अच्छी होनी चाहिए. ठीक है, बता दो ये जल्दी से आंसर अब, है ना. क्या आंसर आएगा? अब देखो, इसके अंदर जो प्रॉब्लम आएगी ना, मैं आप लोगों को प्रॉब्लम बताता हूं. आ ही रहा हूं बस.
हाँ, अब देखो मैं आप लोगों को सिखाता हूं, अब मैं आप लोगों को सिखाता हूं। देखो मैक्सिमम मिनिमा निकालना है इसका। अब कुछ बच्चे ये बोलेंगे, मतलब कुछ बच्चों को तो पता याद भी है, मैं आपको बताता हूं, कुछ बच्चे इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है, टी स्क्वायर माइनस 3t+4। और इस क्वेश्चन में क्या ना, शॉर्टकट पता है क्या होता है, इस तरह का, अगर जैसे मान लो केवल ये दे रखा होता ना, इसके अंदर शॉर्टकट क्या होता है, इन दोनों को इक्वल कर दो, तो टी 2 और -2 आया ना, वहीं पे मैक्सिमम मिनिमम आएगा। तो f(2) निकाल लिया आपने, 8 - 6 अपॉन 8+6, 1/7। f(-2) सिमिलरली 7 आ जाएगा। आंसर 1/7 से 7। बच्चे ऐसे निकाल देते हैं। अगर आपको ये शॉर्टकट नहीं भी पता है ना, तो आप क्या करते हो, y मानते हो उसको, टी स्क्वायर माइनस 3t+4, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ये याद है ना आप लोगों को, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके d > 0 करते हो, उससे आपका y जो है वो 1/7 से 7 आ जाएगा। ये तरीका आप लोगों ने सीखा होगा क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक की रेंज निकालने में। हाँ या ना बोलिए प्लीज, हाँ या ना बोलिए प्लीज। ये आता है आपको, ये आता है ना। अब आंसर बट ये गलत है भाई, जितने भी लोगों का 1/7 से 7 आया गलत है। पहले तो मुझे बताओ, चैट के अंदर तुरंत बताओ 1/7 से 7 किसका है, ताकि मैं तुम्हारी बेइज्जती कर सकूं, ताकि मैं तुम्हारी बेइज्जती कर सकूं कि तुम्हारा गलत है। कितने लोग आए भाई, जल्दी से बेइज्जती करूंगा अब यार मैं ना। मेरे रंग में रंगने वाले, अरे दोनों मेथड पता है बेटा, आंसर आया क्या, आंसर तो बताओ, है आंसर कौन बताएगा। चलो अब एक चीज बताओ, लेट्स मेक इट अ चेक पॉइंट। अगर क्वेश्चन ये नहीं केवल ये होता तो आंसर आ जाता 1/7 से 7। यार ये मेथड तो आना चाहिए यार, ना ये मेथड नहीं आता तो फिर गड़बड़ है। ठीक है, अब देखो यहां पे प्रॉब्लम पता है क्या है, यहां पे प्रॉब्लम ये है कि टी को 2 और -2 तुम रख ही नहीं सकते। टी साइन एक्स है ना यार, तो भैया साइन एक्स क्या होता है, -1 से 1, तो टी भी कहां से कहां तक जाएगा, -1 से 1। टी कहां से कहां तक जाएगा, -1 से 1। अब टी अगर -1 से 1 जाएगा, तो फिर आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को फिर से इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। आप लोगों को इस फंक्शन को फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अब वैसे अगर आपको शॉर्ट ट्रिक पता होती तो आप लोगों को पता होता, क्या पता होता, कि 2 और -2 पे मैक्सिमम मिनिमम आएगा। 2 और -2 पे मैक्सिमम मिनिमम आएगा, इसका मतलब ये कुछ इस तरीके से होगा। ये -2 में तो एग्जांपल ले रहा हूं, या तो ऐसा होगा या ऐसा होगा। इसका मतलब ये है कि -1 से 1, ये या तो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। इसका मतलब बाउंड्री पे वैल्यू निकाल लो बस। f(1) कितना आएगा, 2/8, 1/4। f(-1) कितना आएगा, 8/2, 4। तो रेंज क्या आ जाएगी, 1/4 से 4। समझे क्या। आरंभ है प्रचंड, बोल मस्तकों के झुंड। अब जंग की घड़ी आ चुकी है दोस्तों, जंग की घड़ी आ चुकी है। अब ये वो समय है, अगर आप प्रेम रस के कवि हैं तो आपको वीर रस का कवि बनना पड़ेगा। आंसर आ गया, क्लियर गाइस, गाइस आर वी क्लियर। क्लियर गाइस, गाइस गाइस।
चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब मोनोटोनिसिटी। मोनोटोनिसिटी का मतलब होता है ना, देखो दोस्तों, मैक्सिमम मिनिमा होता है। मैं सॉरी, ये होता है बेसिकली कब इंक्रीज कर रहा है कब डिक्रीज कर रहा है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जानने को मोनोटोनिसिटी कहते हैं बेसिकली। ठीक है, मोनोटोनिसिटी के अंदर दो तरह की चीजें आती हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। ठीक है, दूसरा ना नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। किसी भी इक्वेशन के कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे। और जो तीसरी चीज है ना बेटा, तीसरी जो चीज होती है वो होता है इन्फ्लेक्शन। इन्फ्लेक्शन कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एफ डबल डैश एक्स जीरो। तो बेसिकली सब चीजें, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर का नाम इसलिए तो है, आप एफ डैश एक्स निकालोगे, एफ डबल डैश एक्स निकालोगे, ये सब चीजें करोगे, राइट। तो इसके अंदर मैं आपको अलग अलग वैरायटी बताने की कोशिश करता हूं। ठीक है, इसके अंदर रेंज आपसे ही पूछता है कि किस चीज के अंदर वो लगातार इंक्रीजिंग है। अब जैसे मान लीजिए हम लोगों ने ये एग्जांपल लिया, फाइंड इंटरवल in which fx is equal to x cube minus 6x square plus 9x minus 24 upon x minus 2 is increasing। बताइए, नाइन 26 ऐसे कर लीजिए, करिए इसको। करिए, आ गया भाई। बोलो। अब इसके अंदर जो ट्रिक है ना दोस्तों, इसके अंदर जो ट्रिक है वो बताए क्या है। अब ये देखते ही बच्चे छोड़ देंगे इसको, है ना, बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, बट अगर आपने, मैंने पता ये क्वेश्चन क्यों दिया है, ये चीज है ना दोस्तों, नाइन्थ क्लास की एनसीईआरटी में दे रखी। नाइन्थ क्लास में एनसीईआरटी में मैंने ये चीज ऑब्जर्व किया था, ये मेरा बहुत क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन है। ये चीज पता है ये होती है, इसको ऐसे फैक्टराइज कर सकते हैं। तो भैया जब आपका डिनोमिनेटर में x माइनस टू आ गया, इसका मतलब क्या है, योर फंक्शन एफ एक्स इज सिंपली x माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस फोर एंड x इज नॉट इक्वल टू टू। क्योंकि डिनोमिनेटर देखो, ये मदर एक्सप्रेशन है, मदर एक्सप्रेशन जो क्वेश्चन में दिया होता है, तो ये मदर एक्सप्रेशन x माइनस टू है। तो x माइनस टू, एक्स नॉट इक्वल टू टू हो गया, यहां पे x नॉट इक्वल टू टू हो गया, करेक्ट बोल रहा हूं, करेक्ट। ठीक है, तो बस थ्री से फोर है, अब खत्म हो गया ना, क्वाड्रेटिक है ये,
क्वाड्रेटिक है 3.5 पर, ये क्या है, क्वाड्रेटिक है 3.5 पर। ये 3/2 है, सॉरी 7/2। बस। तो अब आप देखो ना, ये ऐसा ग्राफ आएगा, आपसे इंक्रीजिंग पूछा है, तो 7/2 से इंफिनिटी तक ये इंक्रीजिंग है। ये इंक्रीजिंग का इंटरवल आ गया, हाँ या ना बोलिए, इंक्रीजिंग का इंटरवल आ गया, इंक्रीजिंग का इंटरवल आ गया या नहीं आ गया, इंक्रीजिंग का इंटरवल आ गया, इंक्रीजिंग का इंटरवल आ गया, बोलो भाई। गुड, वेरी गुड। 7/2 को दोस्तों ओपन रख लो आप, है ना, ये ओपन रख लो, क्योंकि 7/2 एग्जैक्टली पे इसका मिनिमा है, 7/2 एग्जैक्टली पे इसका मिनिमा है। यूजुअली देखो मोनोटोनिक कहा जाएगा ना, मोनोटोनिक में ये भी सही है। मोनोटोनिक का मतलब पता है क्या होता है, एक जैसा। इसके लिए क्या चेक किया जाता है, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये भी सही है। जब आपसे ये बात की ऑब्वियसली -2, ये भी सही है, क्योंकि इसमें एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू 0 होता है, राइट। राइट, ठीक है, हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बोल रहा है, तो ये मोनोटोनिक होता है। बट अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पूछा है ना, मोनोटोनिक, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पूछा है ना दोस्तों, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के वक्त ऐसा आता है, करेक्ट, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के वक्त ऐसा आएगा। क्लियर है ना, क्लियर है दोस्तों, और क्लियर है क्या दोस्तों, बताइए। अब क्वेश्चन दे दें आपको, चलो। अब देखो, अब बहुत शानदार क्वेश्चन देता हूं। अब ये वाला क्वेश्चन दोस्तों बहुत ज्यादा हॉट है ना, ये खूब बार आया है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन से रिलेटेड है। 2 क्वेश्चन है इस क्वेश्चन के अंदर, देखो, ठीक है, ये बताइएगा, फाइंड नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन e की पावर 4x माइनस 3e की पावर 3x माइनस 8e की पावर 2x प्लस e की पावर 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कीजिए दोस्तों ना, इसको सॉल्व कीजिए। ओ सॉरी, e की पावर 3x यहां पे नहीं आएगा, 3e की पावर x आएगा, सॉरी, 3e की पावर x, ठीक है। प्लीज सॉल्व इट, प्लीज सॉल्व इट, है ना। मैं 2 मेथड्स बताऊंगा इसके, आपको 2 मेथड्स बताऊंगा, 2, एक भी नहीं, 2।
बोलो। जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। 2 1 1 रियल रूट। ठीक है। अब देखो, मेजॉरिटी ऑफ ऑडियंस इसको पता है कैसे करेगी, मैं आपको सिखाता हूं। देखो, मेजॉरिटी ऑफ ऑडियंस मतलब कैसे करना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना चाहिए। मान लो मेरे पास है ना, देखो दोस्तों, एक इतना सा सॉल्यूशन है, ठीक है, और एक इतना है। अब मैं क्या करूंगा, एक फंक्शन बनाता हूं, t⁴ -3t³ -8t² +3t+1। ठीक है बेटा, ध्यान से, प्लीज ध्यान से देख, है ना। अब इसको डिफ्रेंशिएट किया मैंने, 4t³ और मैं ना ये ध्यान रखूंगा बेटा t>0, ये प्लीज इस जगह लिख के देख लेना। अब मैं कैसे करता हूं, ध्यान से देखना प्लीज। कुछ समझ नहीं आया, कुछ समझ नहीं आया, क्या होगा इससे, क्या करूं इससे, कुछ नहीं होगा, कोई टेंशन नहीं। एक और बार डिफ्रेंशिएट करो, 12t² -12t -60, यही आएगा। एक बार वापस से चेक कर लेता हूं, 9 आएगा यहाँ पे ना, यहाँ पे 9 आएगा, तो यहाँ पे भी 18 आ जाएगा। चेक कर रहा हूं मैं ना, डोंट वरी अबाउट इट। 4 9 60 +3, सही है। अब ये आ गया भाई साहब, F डबल डैश टी। क्यों चेक करते हैं हम लोग, कॉन्केविटी के लिए, कॉन्केविटी के लिए हम लोग F डबल डैश 2 चेक करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा प्लीज, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब इसको मैंने 0 किया मान लो, ठीक है, 6t² -9t-8। मुझे लग नहीं रहा इसका कुछ ढंग का रूट आ रहा है, आप बता दो, कोई ढंग का रूट तो आ नहीं रहा। 48 है ना, मेरे को नहीं लगता इसका कोई ढंग का रूट आएगा, आपको लगता है कि इररेशनल इसके रूट्स आएंगे, इररेशनल इसके रूट्स आएंगे। मगर मुझे एक चीज पता चली कि एक नेगेटिव आएगा एक पॉजिटिव आएगा, ये तो पता चल गया ना। अब आप सोच के देखना दोस्तों, मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिश करना, मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिश करना, प्लीज मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिश करें। 0 पर इसकी वैल्यू 1 है, ये मानते हो आप, 0 पर इसकी वैल्यू 1 है, करेक्ट। मेरे को इससे तो मतलब ही नहीं है ना t<0 पे क्या फंक्शन है, क्योंकि वो तो अगर यहां कट भी कर रहा हो ना, आई डोंट केयर, डू आई केयर, आई डोंट केयर, राइट, आई डोंट केयर। अब ये है ना, देखो दोस्तों, ये इससे मुझे ये तो पता चल गया कि इसका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, ये तो मुझे पता चल गया कि इसका ग्राफ ऐसा कुछ आएगा, ऐसा कुछ आएगा, ये तो मुझे पता चल गया। और ये देखो, एक बार कॉन्केविटी यहां चेंज हो रही है, एक बार यहां चेंज हो रही है, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, ये भी पता चल गया। अब इससे बेनिफिट पता है क्या होता है, ये मतलब वैसे देखो दोस्तों, बहुत डीप एनालिसिस, ये करने के लिए अच्छी खासी कैलकुलस आपके दिमाग के अंदर होनी चाहिए, जितनी दिमाग के बाहर है ना उतनी दिमाग के अंदर भी होनी चाहिए। ठीक है, बट मेरा काम है आप लोगों को बताना। ठीक है, आप रिजेक्ट कर सकते हो कि सर ये तो अभी देखो फालतू मेथड है ना, आप रिजेक्ट कर सकते हो, आई डोंट माइंड, बट मेरा काम है आपको बताना। ये कॉन्केविटी यहां पे चेंज हो रही है पॉजिटिव, तो इसका मतलब मिनिमा आगे आएगा, मिनिमा आगे आएगा। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूं, यहां पे कुछ वैल्यूज लेके देखने की कोशिश करता हूं, मतलब मैं एक्सपेक्ट करने की कोशिश करूंगा कि ये कुछ ऐसा कट करेगा या नहीं करेगा। तो इसके 2 रूट आएंगे, या तो मुझे ये समझ में आया, या फिर एक रूट आएगा। ये कितने लोगों को क्लियर हुआ, या तो 2 रूट आएंगे या एक भी रूट नहीं आएगा। ये मैं आपको यहां तक कंक्लूजन तक लेके जाना चाहता था। आंसर या तो 0 आएगा या 2 आएगा, करेक्ट, ये मानते हो। यूजुअली मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है ना, मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि इसमें इस तरह की इक्वेशन आती है कि यहां पे रूट्स निकालना बहुत आसान होता है, या यहां पे रूट्स निकालना बहुत आसान होता है, इंटीजर रूट्स आता है। मेरा एक्सपीरियंस यही कहता है दोस्तों। तो ग्राफ प्लॉट हो जाता है, और ग्राफ कितनी जगह कट कर रहा है ना, इंटरसेक्ट कर रहा है, उसी से निकलता है। कितने लोगों ने इस तरह के क्वेश्चन देखे हुए प्लीज बता दो चैट पे।
ठीक है। चलो अब मैं आपको बताता हूं, देखो दोस्तों, अब यहां पे हम कुछ अलजेब्रा का जादू करते हैं। ये क्वेश्चन जिस तरह से डिजाइंड है ना, वो अलजेब्रा की जादू से, और पिछले 3 बार से, मतलब 2021 2022 का जून अटेम्प्ट, 2022 का जुलाई अटेम्प्ट और 2023 का जनवरी अटेम्प्ट में इस तरह के क्वेश्चन आए जहां पे ये कोफिशिएंट सिमेट्रिक है। देखो 1 1 -3 3 8, इसमें क्या होता है, टी स्क्वायर से डिवाइड करो, टी स्क्वायर से डिवाइड करके ये ऐसा बन गया ना, देखो देख लो आप। अब t -1/t को k मान लो, k स्क्वायर +2 -3k -8, ये 0 आ गया, राइट, ये 0 आ गया, करेक्ट। तो k स्क्वायर -3k -6 = 0 है। अब आप ये समझिए कि k आपका है ना e⁻x -1/e⁻x, ये ऑल रियल वैल्यूज लेता है, ये ऑल रियल वैल्यूज लेता है भाई साहब, सारी की सारी रियल वैल्यूज लेता है। ये नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, ऑल रियल वैल्यूज लेता है। ये समझ में आनी चाहिए बात, ठीक है। अब देखो मैं क्या करूंगा, e⁻x, अब यहां पे देखो एक वैल्यू पॉजिटिव आएगी, एक वैल्यू नेगेटिव आएगी। अपन एक काम करते हैं, बहुत सिंपल सी बात है ना, अब आप समझना कैसे करूंगा मैं इस क्वेश्चन को। इसके रूट्स k1 और k2 मानूंगा, नंबर पूछा है मुझसे, एक्सैक्ट वैल्यू नहीं पूछी, k1 और k2 मानूंगा। e⁻x -e⁻x = k1, e⁻2x -k1 e⁻x -1 = 0। अब इसका एक रूट पॉजिटिव आएगा, एक रूट नेगेटिव आएगा, हाँ या ना, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स नेगेटिव है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स नेगेटिव है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स नेगेटिव है, तो एक रूट पॉजिटिव आएगा, एक रूट नेगेटिव आएगा, एक रूट पॉजिटिव आएगा, एक रूट नेगेटिव आएगा, तो हम केवल ये एक्सेप्ट करेंगे। सिमिलरली ये कहानी यहां पे भी है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। एनालिसिस का लेवल कितना डीप है, समझ में आया आपको, एनालिसिस का लेवल कितना डीप है। ये चीज बिल्कुल टॉपर एक्सक्लूसिव है, और ये मैं आपको बता रहा हूं, इस बार ऑप्शंस में आएगी। हमेशा ये इंटीजर में आता है जहां पे आपके पास ऑप्शन होता है छोड़ने का। ये उसी पेपर में आएगा जो बोलते हो ना आपके वन ऑफ द टफेस्ट शिफ्ट, वन ऑफ द टफेस्ट शिफ्ट, ये वन ऑफ द टफेस्ट शिफ्ट का एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो आंसर इसका 2 आ गया, करेक्ट। चले बताओ, सब लोगों को क्लियर हो गया? बोल दो ना जरा, दिल में जो है छुपा 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 छुपा। बताओ जल्दी से। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन है ना, देखो दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ना, आप लोग अग्री करते हो इस चीज से, ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, ठीक है। अब मैं आप लोगों को एक और बहुत शानदार वायरल प्रॉब्लम बताता हूं एक, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन मैं एंटीसिपेट कर रहा हूं कि इस बार आ सकता है, ठीक है। एफ एक्स, हाँ ये मान लीजिए कि ये
एक्स की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, फाइंड रिमाइंडर व्हेन एफ ऑफ एक्स की पावर 5 इज डिवाइडेड बाय, इसमें क्योंकि देखो कंपोजिशन भी आ गया और ये भी आ गया। अब आप ये बताइए क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है, थोड़ा सा कुछ फैक्टराइजेशन से रिलेटेड है, पॉलिनोमियल कैलकुलस के अंदर बहुत आता है। बोलो, ये वाला आता है, ये वाला क्वेश्चन देखा तो हुआ है आप लोगों ने, आई एम प्रीटी श्योर कि आप लोगों ने क्वेश्चन देखा हुआ है। आया था ना, देखो, हरिहरा, जय काल महाकाल विकराल शंभु, जीवन हो मृत्यु हो दोनों ही तुम हो। हरिहरा देखते हुए कोई गाना याद आ गया। 1/x की पावर 5, 1/x की पावर 5, हाउ डिड यू कम टू दैट, हाउ डिड यू कम टू दैट? जीपी का बहुत अच्छा एप्लीकेशन है इसके अंदर। कॉम्प्लेक्स नंबर कैलकुलस का बहुत अच्छा। चलो मैं बता दूं, should I tell this, should I tell the answer? ठीक है, चलो मैं बताता हूं आपको। देखो देखो, है ना, एफ एक्स ये है एक्स की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, करेक्ट। फाइंड रिमाइंडर व्हेन एफ ऑफ एक्स की पावर 5 इज डिवाइडेड बाय एफ ऑफ एक्स। चलो अब देखो दोस्तों, बहुत जादुई चीज है। सबसे पहले तो लिखो व्हाट इज एफ ऑफ एक्स टू द पावर 5। यार सबको ऐसे लिख सकता हूं क्या मैं? नाउ दिस इज समथिंग वेरी मैजेस्टिक, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। अब देखना दोस्तों, मैं दो चीजें यूज करूंगा, मैं दो चीजें यूज करूंगा। पहले मुझे बताओ, ये एक जीपी है ना, ये एक जीपी है ना, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं x माइनस 1 इंटू एक्स की पावर 4, ये x की पावर 5 माइनस 1। और देखो, जब ऐसा होता है ना दोस्तों, ए बी इक्वल टू सी, इसका मतलब ये है ना b डिवाइड्स सी, बी सी को डिवाइड करता है, इसका मतलब तो यही होता है। तो इसका मतलब, अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, प्लीज ध्यान से सुनिएगा, मैं इसको ना ऐसे लिखता हूं, ध्यान से सुनिएगा। मैंने 4 बार 1 माइनस किया और 4 बार 1 ऐड किया, ठीक है। अब दोस्तों सुनो, अब दोस्तों सुनो, मैं ये कह सकता हूं कि x की पावर 5 माइनस 1 इसको डिवाइड करता है, इसको भी डिवाइड करता है, इसको भी डिवाइड करता है, इसको भी डिवाइड करता है। क्यों? देखो x की पावर 5 को अगर मैंने t माना तो ये t माइनस 1 है,
और ये टी की पावर 4-1 ये वाली चीज। अब टी की पावर 4-1 को आप फैक्टराइज करोगे ना, t-1, t+1, t²+1, हर जगह आपको t-1 फैक्टर दिख जाएगा। अब सोच के देखो अगर x की पावर 5-1 इसका फैक्टर है, तो मैं f ऑफ x की पावर 5 को ऐसे लिख सकता हूं ना, px इंटू एक्स की पावर 5-1। भाई ये भी x की पावर 5-1 का फैक्टर है, ये भी है, ये भी, ये भी, +5 px। अब देखना दोस्तों, इसको मैंने फैक्टराइज कर दिया ऐसे। अब यार देखो हो गया, यही तो। आप अपनी 9th क्लास में जाइए, 9th क्लास में जाइए, 9th क्लास क्या कहती है, 9th क्लास क्या कहती है कि अगर आप किसी भी पॉलिनोमियल को डिवाइजर इनटू कोशेंट लिख देंगे तो जो यहां होगा वही रिमाइंडर होगा। तो रिमाइंडर 5 आ गया, रिमाइंडर 5 आ गया। प्लीज से यस, प्लीज से यस। बोल दोनों जरूरत दिल में भाई। देखो अब इसके बाद ना, देखो डेफिनेट इंटीग्रेशन, मैट्रिसेस, वेक्टर, इसके मल्टीपल रिवीजन हम लोग ऑलरेडी ले चुके हैं। 3 तारीख को मैं आप लोगों के लिए एक प्रेडिक्टर पेपर लेके आऊंगा, ठीक है। जैसे हमारी अमेजिंग अनअकैडमी जेई की जो टीम कर रही है ना, हम लोग वैसा ही सिमिलर पेपर लेके आएंगे, बट उसके अंदर एक ट्विस्ट होगा। ट्विस्ट ये होगा कि मैं आप लोगों को ये दिखाऊंगा कि मैथमेटिक्स के पेपर को सॉल्व कैसे किया जाता है। लाइव अटेम्प्टिंग मैं आपको सिखाऊंगा कि भाई जैसे 30 क्वेश्चन है, उनको कैसे पिक किया जाएगा, पहले कौन से क्वेश्चन करने हैं, बाद में कौन से क्वेश्चन करने हैं, ये चीज मैं आपको सिखाऊंगा। लिख लो इसको। डन। चल 11 को पेपर है, वेरी गुड, गुड। अब आगे बढ़ते। अब देखो इक्वेशन सॉल्विंग, इक्वेशन सॉल्विंग के अंदर है ना, मैंने ऑब्जर्व किया कि कुछ कुछ मिसलिनियस चीजें आती हैं। जैसे इस बार है ना कुछ मिसलिनियस चीजें आएंगी। इसमें 2 तरह की इक्वेशन मैं आप लोगों को करवाना चाहता हूं। एक तो स्क्वायर रूट वाली जो चीज होती है, ठीक है, जैसे ये वाली आप लोगों ने पिछली बार देखी थी, फाइंड नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन, ठीक है, जिसके अंदर ये था x² - 2x - 3 प्लस x² - 5x + 6 इज इक्वल टू x² - 2x + 2x - 15, ठीक है। ये बता दीजिए नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस निकालने हैं आपको इसको। अब ये दे दिया, पक्का पक्का हर्ष त्रिपाठी पक्का करा देंगे। वैसे मैं करा चुका हूँ ये ना, रैंक वाला जो क्वेश्चन है ना, ये मैं करा चुका हूँ पहले। बहुत सारे क्वेश्चन मैंने डिस्कस कराए थे। तो क्या है, मेरे लेक्चर को सीरियस नहीं लेते आप लोग यार, वरना तो अभी तक अब
बोलो भाई। बोलो। अब देखो यहां पे ना एक ऑब्जर्वेशन है, मैं आपको बताता हूं एक ऑब्जर्वेशन। यहां पे x-3 एक फैक्टर है। x माइनस, सबको फैक्टराइज करके देखो, ये बचपन में सीखा हुआ है ना। अगर आप रूट x-3 कॉमन लोगे ना, तो इधर आएगा रूट x+1, राइट, रूट x+1, रूट x-2 इज इक्वल टू रूट x+5। समझे आप मेरी बात को? चेक कर लो आप। इसका मतलब x=3 तो एक सोल्यूशन है ही, इसको कर दो। और अब ये दो बचे, अब इनको स्क्वायर कर दो। देखो हमें सॉल्व करना नहीं आता, हमें इसको स्क्वायर करना पड़ेगा। और मैं आपको एक सिल्वर लाइनिंग एंड में बताऊंगा। राइट, इज इक्वल टू x+5। फिर आपको लिखना पड़ेगा x-6 इज इक्वल टू -2 टाइम्स। ठीक है, ऐसा हो गया, देख लो। अब स्क्वायर करो, ये ऐसा आ गया 4 टाइम्स x² -x-2। तो ये आ गया 3x² -4x प्लस 8x -8 -44, राइट। 16 इंटू, अब ये फैक्टराइज नहीं होगा, ये फैक्टराइज नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं अपन सिंपल, 64 प्लस 132। ओहो, हो रहा है फैक्टराइज यार, मैंने गलती करी, सॉरी। 196 आ रहा है तो यार फैक्टराइज हो रहा है, तो 11 इंटू 12। अच्छा, 12 इंटू 11, इसको 8 में कैसे लिखूंगा? 8 में कैसे लिखूंगा? 8 में नहीं हो रहा फैक्टराइज, इसका मतलब मैंने वापस से गलत सोचा है। 64, हाँ नहीं सब होगा ना, 64 प्लस 132 इंटू 4। तो x देखो बेसिकली ना, अब यहां पे मैं एस्टिमेट करूंगा इसको, देखिएगा 64 प्लस 4 इंटू 3, 12 इंटू 44। 12 इंटू 44 कितना होता है? 524। वेरी गुड। 88 प्लस 440, 528। ठीक है, अपॉन 6। तो 8 प्लस माइनस 64, 4 निकाल दो, निकाल सकते हैं मतलब, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 582, 92। ठीक है ना। अब देखो दोस्तों, मेरी बात समझने की कोशिश करना है यहां पे ना, थोड़ी सी बात समझने की कोशिश करना। मुझे ये चेक करना पड़ता है बैक कि ये सॉल्यूशन एक्सेप्टेबल है या नहीं। मैं बताऊं क्यों, मैं बताऊं क्यों करना पड़ेगा। देखो आपके सब स्क्वायर रूट्स के अंदर है, तो आपका ओरिजिनली अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो चीज है ना, देखो मैं आपको बताता हूं, इसके जो रूट्स है ना वो 3 और -1 है। -5 देखो, -5 -1 2 और 3। ठीक है, ये वाला आपका इधर और इधर डिफाइंड है, ये वाला आपका इधर और इधर डिफाइंड है, ये वाला आपका इधर। मतलब कुल मिला के आपका जो डेफिनेशन है ना, आपका जो सॉल्यूशन है वो यहीं आ सकता है और कहीं नहीं आ सकता। आपका जो सॉल्यूशन है वो यहीं आ सकता है, क्योंकि आपकी जो मदर इक्वेशन है ना उसमें बहुत सारे स्क्वायर रूट्स हैं। आपको ये इंश्योर करना पड़ता है कि स्क्वायर रूट्स के अंदर की जो चीज है ना वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। तो आप चेक करो कि ये जो सॉल्यूशन है ना
वो इसके बीच में आएगा ही नहीं आएगा। उसको चेक करने का तरीका क्या होता है, देखो ये ऑलमोस्ट 24 मान लो ना, इसको ऑलमोस्ट 24 मान लो, 24 से 25 के बीच में होगा, तुम तो 24 मान लो। 24 प्लस 8 32/6 और माइनस कर दो, -16/6। ये कितना आ रहा है 5 पॉइंट समथिंग। तो ये सोल्यूशन में एक्सेप्ट हो गया, इसको एक्सेप्ट कर लो। -16/6 कितना होता है -2 पॉइंट समथिंग, वो इधर कहीं आएगा, इसको रिजेक्ट कर दो। तो एक और आएगा, तो 2 आंसर आएंगे इसके, 2 सोल्यूशन इसके आंसर आ जाएंगे, राइट। समझ में आई बात? राइट राइट, क्लियर, बताइए। चलो डन। तो ये इक्वेशन सॉल्विंग में एक पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन है जो मैं उम्मीद करता हूं कि फिर से आएगा, फिर से आएगा, राइट। अब ये क्वेश्चन तो 100% आएगा, मैं आप लोगों को बता ही देता हूं, लिख के दे देता हूं, लिख लो आप चाहो तो। ये क्वेश्चन पक्का आएगा, सॉल्व फॉर एक्स। इसमें क्या लिखा रहता है, 3/x-3 प्लस 5/x-5 इज इक्वल टू, है ना, 7/x-7 प्लस 1/x-1। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो आप, ये क्वेश्चन भी आएगा। बताइए, बोलो, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ये भी मतलब एक पर्टिकुलर तरीके से सॉल्व होता है क्वेश्चन, है ना। ये भी एक पर्टिकुलर तरीके से सॉल्व होता है। चलो कर देता हूं मैं सॉल्व इसको, है ना। अब देखो ये 3, ये 3, ये 5, ये 5, ये 7, ये 7, अब ये कोई बताता नहीं है दोस्तों ना, ये एक्सपीरियंस से आता है और थोड़ा सा दिमाग लगाने से आता है। +1 +1 +1 +1 कर दो। जैसे ही आपने +1 किया, x-3 ऊपर ऐड हुआ तो ये ऐसा बन जाएगा, देखो बन गया ना। अब x = 0, इसका मतलब एक सोल्यूशन है। देखो x की वैल्यू 0 डालते हैं, सोल्यूशन है। और फिर ये इजी हो गया, अब थोड़ा सा इजी काम हो गया, देखो आप थोड़ा सा इजी हो गया, हल्का सा, राइट। अब आप एलसीएम ले लो, 2x - 8 अपॉन x² - 8x + 50, 2x - 8 अपॉन x² - 8x + 7। अब ये दोनों फैक्टर भी कॉमन आ रहे हैं, तो x = 4 भी एक सोल्यूशन हो गया। और ऐसा सोल्यूशन लिख के काट सकते हो आप, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। अब 7 और 15 तो बराबर होते नहीं है, तो कोई सोल्यूशन नहीं आएगा, केवल ये 2 सोल्यूशन आएंगे, 0 एंड 4। क्लियर हो गया आप लोगों को? क्लियर हो गया? अब ये वाला जो क्वेश्चन है देखो दोस्तों, ये बहुत शानदार होता है। अब मैं आपको इसका बताता हूं, देखो मयंक सिंह ने जो क्वेश्चन पूछा है ना, ये क्वेश्चन दोस्तों 100% कंपलसरी में आएगा।
मयंक सिंह ने ये क्या पूछा है, मैं एक्चुअली इस क्वेश्चन का इंतजार ही कर रहा था कि कोई पूछ ले। इसने क्या पूछा है, फाइंड नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस ऑफ x की पावर 7 प्लस 5x क्यूब प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। देखो ये ऑड डिग्री पॉलिनोमियल, ऑड डिग्री पॉलिनोमियल के ऑड नंबर ऑफ रियल रूट्स होते हैं, ये आप याद रखिए, ठीक है। तो या तो उसके एक रियल रूट होगा, या 3 रियल होंगे, या 5 होंगे, या 7 होंगे। यही 4 ऑप्शंस आपके आएंगे, ठीक है, यही 4 ऑप्शंस आपके आएंगे, ठीक है, यही 4 ऑप्शंस आपके आएंगे, करेक्ट। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व तो कर नहीं सकते, मैं तो करूंगा भी नहीं इसको सॉल्व। मैं क्या सिंपल एक दिमाग लगाऊंगा, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। आपने डिफरेंशिएट किया तो ये आया ना। अब मुझे ईमानदारी से बताओ, अगर ये एफ डैश एक्स है, क्या ये तो कोई भी बता सकता है कि ग्रेटर देन 0 है? इसका मतलब ये सदैव इंक्रीजिंग फंक्शन, ये सदैव इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब आगे मैं दिमाग भी नहीं लगाऊंगा, पता है आपको, आई एम नॉट लगाएंगे दिमाग हियर। ये इंक्रीजिंग है तो ऐसा ही जाएगा, तो एक ही रियल रूट आएगा, खत्म, दैट्स इट, सॉर्टेड। लगातार इंक्रीज करना है ना, लगातार इंक्रीज करना है उसको, एक ही आंसर आ गया। मोटो टोटो टिटी से आगे, मोटो टोटे के लगाएंगे। ऐसा बोल दो कि वो इस वाले कोर्स के अंदर आएगा, जो नया कोर्स आ रहा है प्रोडिजी को, जो नया कोर्स, हाँ उसके अंदर, करेक्ट। आई बात समझ में, आई बात समझ में, आई बात समझ में, क्लियर है, गुड। चलो अब टेंजेंट एंड नॉर्मल। अब टेंजेंट एंड नॉर्मल दोस्तों एक ऐसी चीज है, बेसिकली देखो ये सबसे, मेरे को पर्सनली सबसे इजी टॉपिक लगता है, ठीक है, मेरे को पर्सनली। और मगर इसका एप्लीकेशन है ना, देखो दोस्तों, डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर भी है, पता है आपको, डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर भी है, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर भी है, और मतलब जो नॉर्मल एओडी के सवाल आते हैं वो तो है ही, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन और वर्ड प्रॉब्लम्स मैंने ली नहीं है दोस्तों, वो मैक्सिमम मिनिमम के अंदर आती है ना, वो मैं फिजिक्स के टीचर्स पे भरोसा करता हूँ, खासकर हमारे अजीत उल्ला सर पे भरोसा करता हूँ कि उन्होंने बहुत मैक्सिमम मिनिमम के क्वेश्चन कराएंगे जो वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं ना, ठीक है। करेक्ट। अब देखो मैं आपको एक क्वेश्चन के थ्रू बताता हूं। अब बेसिकली इसमें एक ही कॉन्सेप्ट है कि कहीं पे भी dy बाई डी एक्स जो है वो स्लोप ऑफ टेंजेंट होती है, और माइनस डी एक्स बाई डी वाई स्लोप ऑफ नॉर्मल होती है, करेक्ट। कितने बच्चे इस बात से इत्तेफाक रखते हैं, कितने बच्चे इस बात से इत्तेफाक रखते हैं, कितने बच्चे इस बात से इत्तेफाक रखते हैं, ठीक है, गुड। अब देखो मैं आपको एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन देता हूं, राइट। फाइंड equation of curve with the property that normal on any point P on curve is intersecting x and y axis at A and B so that BP upon AP is 1 by 2। BP upon AP is 1 by 2। अब बताइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अपन लोग। ये मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन का मिक्स क्वेश्चन दे दिया, एओडी और डिफरेंशियल इक्वेशन का मिक्स क्वेश्चन।
डन। करेक्ट। आगे क्या, ट्राई कर लो यार पहले। सृष्टि के जन्म से भी पहले तेरा वास था, ये जग रहे या ना रहे, रहेगी तेरी आस था, क्या समय क्या प्रलय, दोनों में तेरी महानता, महानता। बताओ। सीटी के ओट में। अब देखो दोस्तों, इसके अंदर पता है क्या होता है, it always help to have a nice diagram, right? Just now see how do you proceed these problems. देखो, अब एक काम करो, उल्टा चलो भाई, लाइन बनाना तो तुम्हें आता है ना, यही तो दे रखा है, चेक करो एक बार, यही दे रखा है। अब मेरे प्यारे बच्चों, पॉइंट ये कि देखो, इसको जहां पे आप नॉर्मल लिख रहे हो ना, उसको हमेशा एक्स कॉमा वाई मानो। अब यहां पे जो स्लोप है ना ऑफ नॉर्मल, वो माइनस डी एक्स बाय डी वाई। करेक्ट, करेक्ट। तो इस लाइन की स्लोप माइनस डी एक्स बाय डी वाई। अब अगर ये 1:2 है ना, ये 1:2 है, सोच के देखो, ये पॉइंट 3x,0 आ जाएगा, और ये 0,3y/2 आ जाएगा। राइट, राइट, ये मानते हो? हो गया, इतना इजी क्वेश्चन था। माइनस डी एक्स बाई डी एक्स भी स्लोप है, और स्लोप y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से भी निकलती है। राइट, कैंसिल, पेंसिल 3 से 3 कैंसिल, राइट, माइनस से माइनस भी कैंसिल, तो 2x dx माइनस वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। इंटीग्रेट कर दो, क्या आ गया? हाइपरबोला। हाइपरबोला आया नहीं आया? बताओ, हाइपरबोला आया नहीं आया? बताओ। चलो डन, समझ में आ गया ना? ए एंड बी का कोऑर्डिनेट नहीं है भाई। देखो 1:2 का रेशियो है, आप समझने की कोशिश करो। 1:2 सेक्शन फॉर्मूला से लिखा है मैंने, सेक्शन फॉर्मूला है बेटा, गुड ओल्ड सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, अब मैं आपको ना, देखो दोस्तों, इंपॉर्टेंस ऑफ नोट्स बताता हूं आपको ना, इंपॉर्टेंस ऑफ नोट्स बताता हूं, ठीक है ना? इंपॉर्टेंस ऑफ नोट्स बताता हूं। आप लोग दोस्तों ना, एक बार है ना, मेरी तरफ देखिए, है ना? पेन और पेंसिल सब चीज छोड़ दीजिए, पेन और पेंसिल सब चीज छोड़ दीजिए, ठीक है? अब मैं 20 नंबर्स बोलूंगा, है ना? ध्यान से सुनिएगा, 20 नंबर्स मैं आप लोगों के सामने बोलूंगा, ठीक है?
20 नंबर्स बेसिकली मैं आप लोगों को बोलूंगा, ठीक है। 20, 13, 34, 38, 38, है ना, रिपीट किया है मैंने, ठीक है। 45, 68, 72, 67, 43, 44, 45, 102, 104, 107, 108, 109, 120, ठीक है। ये मैंने नंबर्स बेसिकली बोले हैं, करेक्ट। कुछ नंबर्स मैंने बोल दिए दोस्तों, राइट। अब आप लोग अगर मेरी तरफ ध्यान से कॉन्सेंट्रेट कर रहे थे तो मुझे एक चीज बताइए, ध्यान से कॉन्सेंट्रेशन से सुना होगा आप लोगों ने, मुझे बताइए 7th नंबर पे मैंने क्या नंबर बोला? 7th नंबर पे मैंने क्या नंबर बोला? कोई बता सकता है? What was the number which I called out at the 7th place? I am pretty sure you will not be able to remember. You will not be able to remember. But अगर आपने यही नंबर्स अगर लिख लिए होते तो आपको मैंने 7th नंबर पे 68 बोला था, वो याद रहता, ठीक है। अगर आप लोगों ने ये नंबर लिखे होते तो आपको 6th नंबर पे, मतलब 7th नंबर पे मैंने 68 बोला था, ये याद रहता। एंड दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ नोट्स। व्हाट आई हैव सीन इन पीपल, जैसे आप एक बच्चे ने बोला कि सर ये कैसे आया, मुझे चमका नहीं। अगर आपने सेक्शन फॉर्मूला के प्रॉपर नोट्स बना करके क्वेश्चन होमवर्क कॉपी में किए होते ना, आप ये ट्रिवियल मिस्टेक कर ही नहीं सकते। आई हैव नॉट सीन एनी पर्सन। देखो, एक होता है इस तरह की ट्रिवियल मिस्टेक करना, अगर कोई बच्चा टैलेंटेड है और फिर भी इस तरह की ट्रिवियल मिस्टेक कर रहा है ना, तो दिस इज मोर हार्मफुल। एक बच्चा जो नोट्स वोट सब बना रहा है, इस तरह की ट्रिवियल मिस्टेक नहीं कर रहा, अब उसकी मान लो कैपेबिलिटी ही नहीं है, उस वजह से वो 150 नंबर ला रहा है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है ना। हर एक बच्चे का एक पोटेंशियल होता है, हर कोई बच्चा टॉपर नहीं बन सकता, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। समझे आप मेरी बात को? तो इसलिए मैं दोस्तों आप लोगों को ये चीज बोलूंगा कि हो सकता है आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने भी शॉर्ट नोट्स बनाए हो, जो भी चीज हो, सबसे पहले अपने नोट्स को रिवाइज करो यार, और इस तरह की ट्रिवियल मिस्टेक प्लीज मत करो, ठीक है। सो गाइस, विद दिस आई वुड लाइक टू टेक योर लीव। आई होप आप लोगों को पूरी क्लैरिटी होगी। टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स लास्ट टॉपिक था जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में आएगा। इसमें से जो मैंने चीजें बताई ना, उसमें से 3 क्वेश्चंस पक्का आएंगे आप लोगों के। तो आप इस लेक्चर को बहुत सीरियसली, सिंसियरली रिवाइज कर लेना, और बाकी आप लोगों से दोस्तों मुलाकात होगी। बहुत ही अच्छे पेपर्स हम लोग आपके लिए लेके आएंगे। सो कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग, कीप सब्सक्राइबिंग एंड कीप कमिंग ऑन प्लस प्लेटफॉर्म यूजिंग माय कोड PJ Live। थैंक यू।